कोरोना का संक्रमण तो कम हुआ है, लेकिन बारिश के साथ ही डेंगू के संक्रमण बढ़ गए हैं। नागपुर में इस साल डेंगू के मरीज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में नागरिकों को भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है। बरसात का मौसम अपने साथ साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है। बारिश होने से गर्मी से तो राहत मिलती ही है, लेकिन कई बार लगातार बारिश होते रहने से मौसमी बीमारी भी बढ़ जाती है। वैसे तो पिछले 1.5 साल से कोरोना का संक्रमण सभी को परेशान किए हुए है, लेकिन अब कोरोना के संक्रमण से राहत तो मिली है, लेकिन बरसात के मौसम में होने वाली अन्य बीमारियां भी बढ़ने लगी है। खासकर इन दिनों डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। मोस्टली जो वायरल बोलते हैं, डेंगू इज ऑल्सो वायरल डिसीज। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीजेस रहता है जिसको हम ट्रॉपिकल फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो वायरल है या फिर ट्रॉपिकल डिसीजेस है, ये सब एक कॉमन स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स शेयर करते हैं, जैसे बुखार होना। ठीक है, नॉर्मल अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अपन बोलते हैं या फिर कॉमन फ्लू जो बोलते हैं, ठीक है, उसमें सिंपल अपने को जस्ट थ्रोट इरिटेशन रहेगा, थोड़ी सा कोराइजा यानी सर्दी रहेंगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत माइल्ड हेडेक रह सकता है और बुखार रहेगा। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर डेंगू का कहा जाए, ठीक है, तो डेंगू में बहुत ज़्यादा बुखार आना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना। ठीक है, इसके बावजूद पेशेंट को उल्टी होना, वोमिटिंग जो बोलते हैं, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, ठीक है, चक्कर आना, ये फीचर्स रहते हैं। और एडिशनली अगर डेंगू में देखा जाए तो अपने को अगर हाथ पैर पे रेड कलर के स्पॉट्स या रेड रैशेस आते हैं, वो एक पाया जाता है। इसमें कोई पेशेंट का डायरेक्ट ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो जाता है, जैसे कि खांसी में खून आना, उल्टी में खून आना, या फिर पेशाब में या फिर संडास के द्वारा खून आना, ये भी बहुत कॉमनली डेंगू में देखा जाता है। ठीक है, तो डेंगू एक स्पेक्ट्रम है। डेंगू फीवर जैसे मलेरियल फीवर और ट्रॉपिकल फीवर जो बोलते हैं, जैसे यानी अदर रीजन में जैसे लेप्टोस्पायरोसिस है और स्क्रब टाइपस है, बीच में आए थे। ठीक है, ये इट इज वन एंड अदर द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिसीजेस। सामान्य बुखार होने पर भी अगर 3-4 दिन तक बुखार रहता है तो फिर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टरों की माने तो डेंगू के शुरुआती लक्षणों को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, साथ ही कुछ सावधानियों को भी बरतने की जरूरत होती है। अक्सर डेंगू के मच्छर हमारी गलतियों की वजह से ही पनपते हैं। डेंगू एक बहुत ही घातक बीमारी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा मल्टी ऑर्गन फेल्योर में जाता है पेशेंट। इवन किसी को डेंगू हो गया इतना मालूम गिरा तो भी परिवारजन सब चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, तो डेंगू से बचना है तो सबसे पहले अपने को मच्छर से बचना पड़ेगा, क्योंकि जो सोर्स है डेंगू का, डेंगू के 4 सेरोटाइप्स होते हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4, और सभी सेरोटाइप्स जो है मोस्टली वो एडिस नाम के मच्छर काटने से होते हैं। ये मच्छर दिन और रात दोनों को भी काट सकते हैं, लेकिन बहुतांशली सुबह और शाम में इनकी तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर डेंगू से बचना है तो अपने को मच्छर से बचना पड़ेगा। उसके लिए अपने को कुछ सिंपल चीज़ें करना पड़ सकता है। ठीक है, सबसे पहला मैं सुझाव ये करूँगा कि ये मौसम में अपने बॉडी को पूरा मैक्सिमम ढक के रखिए, जैसे कि फुल स्लीव्स के शर्ट पहनिए, फुल पैंट पहनिए। ठीक है, उससे मच्छर काटने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और एक फर्दर मच्छर प्रिवेंशन के लिए जो मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, जैसे लिक्विड फॉर्मुलेशन आते हैं, कुछ लिक्विड्स आते हैं कि वो जो क्लॉथेस के ऊपर लगा सकते हैं अपन, मॉस्किटो नेट्स आते हैं। ठीक है, सम इंसेक्टिसाइड पाउडर्स आते हैं कि जो वाटर टैंक है उसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश आती है जो गप्पी मासे वगैरह बोलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं मच्छर कम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन मॉस्किटो प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर मेन अपने को देखना है पेशेंट को, तो सबको मॉनिटर करना पड़ेगा। जो मैंने सिम्टम्स बोले थे कि हाई ग्रेड बुखार, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, वोमिटिंग आ रहा है पेशेंट को, छोटे छोटे चट्टे या रैश आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे इमीडिएट थोड़े से भी सिम्टम्स देखते हैं तो डेंगू की जांच करना चाहिए, लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, सो दैट अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कैन बी डन। डेंगू के मरीजों के खान-पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। खासकर लिक्विड डाइट इस दौरान मरीज के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। हाइड्रेशन बहुत मायने रखता है। जितना ज़्यादा पानी पिए पेशेंट वो ज़्यादा मायने रखता है।
मेनली जो फ्लूइड थेरेपी है पानी का, वही इसकी मेन ट्रीटमेंट है। एडिशनल अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स और बाकी सब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ लिटरेचर बोलता है कि पपैया का लीफ एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं, कोई कीवी दे सकते हैं, ठीक है, फ्रूट जूस, ठीक है, उससे थोड़ा प्लेटलेट बढ़ने में मदद होती है।